मैं इस समय पुंछ के भाटा दूरियां इलाके में हूं और मेरे पीछे नेशनल हाईवे का वही स्ट्रेच है जो पिछले 20 दिनों से बंद था, क्योंकि पुंछ के इसी इलाके में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा था। ये वो जंगल है जिनके बारे में आप तक खबर भी पहुंची होगी कि इन्हीं जंगलों के अंदर आतंकी छुपे हुए थे, इन्हीं जंगलों के अंदर जो है एनकाउंटर चल रहा था। और ये वही जंगल है जिनके बारे में जब आप पुलिस ऑफिशियल से पूछें, चाहे आर्मी ऑफिशियल से पूछे, तो वे कहते हैं कि काफी टफ टेरेन है, जिस टेरेन में आतंकी घात लगाकर बैठे थे। और ये वही जंगल है जहां पर हमारे 9 जवान शहीद हुए, जहां पर 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है जख्मी हुए एनकाउंटर में और क्रॉस फायरिंग में, और उसके साथ साथ में एक आर्मी का जवान भी जख्मी हुआ। आप ध्यान से देखें कि ये वो जंगल है और 20 दिन से यहां पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा था। कल के दिन ही नेशनल हाईवे को ऑपरेशनल किया गया है, आम सिविलियंस के लिए, आम गाड़ियों के लिए इस नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, जब आर्मी का ये कहना था कि ये एरिया अब आम लोगों के चलने के लिए सुरक्षित है। लेकिन आप ध्यान से ये भी देखें कि ये इतनी टफ टेरेन थी जहां पर 20 दिन से पुंछ में वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा था। और जब हमारी भी ऑफिशियल से बात हुई, उनका अभी भी ये कहना है, खबरों के मुताबिक भी अभी भी जंगलों के अंदर ऑपरेशन चल ही रहा है। जो नेचुरल केव्स हैं यहाँ पे, जो बहुत ही डेंस इलाके हैं, वहां पर अभी भी आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, दे आर इवेडिंग, कि उनका कहीं पर भी जो है मुठभेड़ ना हो, दे आर इवेडिंग। इस समय पुंछ से लाइव आपको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं कि ये भाटा दूरियों के वही जंगल हैं, जिन जंगल में ये भी पिछले दिनों खबर आई थी कि आग भी लगी थी। और आग का हालांकि कारण नहीं बताया गया था, लेकिन यही वो बाटा दूरियां के जंगल हैं जिनके बारे में अभी भी पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो यही कहते हैं कि काफी टफ टेरेन है। इन इलाकों में आतंकी छुपकर बैठे हुए थे, इन्हीं जंगलों के अंदर जो है आतंकी घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्हें भी नहीं वो कह रहे थे कि इतना लंबा ये ऑपरेशन चल रहा था, मालूम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि टेरेन इस तरीके का है कि आतंकी क्या कोई बंकर बनाकर बैठे हैं, कहाँ छुपकर बैठे हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान आपको मालूम भी होगा कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके अलावा भी जम्मू में कोट भलवाल जेल से एक आतंकी को यहां पर हाइडआउट्स आइडेंटिफाई करने के लिए लाया गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये किस तरीके की टेरेन है। इसके चलते जब मालूम चला सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये एक आतंकी जो कोट भलवाल जेल में था वो इन आतंकियों के साथ संपर्क में था, तो उस आतंकी को यहां लाया गया हाइडआउट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन मुठभेड़ में वो आतंकी भी मारा गया। ध्यान से आप ये दृश्य देखिए, लाइव पुंछ से आपको ये भाटा दूरियां के जंगल स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। ये मैं इस समय भाटा दूरियां के ही इलाके में हूँ। भाटा दूरियां केवल जंगल नहीं है, बल्कि यहाँ पर गांव भी है, यहाँ पर लोगों के घर भी हैं, यहाँ पर लोगों की दुकानें भी हैं। लेकिन जिस समय यहाँ पर नेशनल हाईवे भी बंद था और क्योंकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा था, तो लोगों में बहुत ही डर का माहौल जो है वो बना हुआ था। कैसे देखते हैं कि अब ये नेशनल हाईवे तो खुल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी पकड़े नहीं गए हैं। अभी भी इनसाइड द फॉरेस्ट कहा यह जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा कि ऑपरेशन चल ही रहा है। यहाँ 9 फौज के जवान शहीद हुए। यहाँ पर 2 फौज के जवान जख्मी हुए, एक पुलिस का जवान, 2 पुलिस के जवान जख्मी हुए, एक फौज का जवान जख्मी हुआ। उसके बाद अब जब हम यहाँ इस टेरेन को देखते हैं, जो नीचे का ये एरिया है, ये अब सारा देखें नारखास के ये जंगल है। इस पूरे एरिया को जब आप देखते हैं तो नीचे, यहाँ से नीचे, क्योंकि ये हमारे कैमरे से बिल्कुल ये तस्वीर ओझल है, अगर कैमरे में हम इस तस्वीर को भी अगर हम कैद करते हैं तो ये बहुत टफ टेरेन है, बहुत घना घना जंगल है। और इस घने जंगल के अंदर दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारी केव्स हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं के चलते आतंकी गुफाओं के अंदर कहाँ पर हैं, और जैसा कि मसूद चौधरी साहब ने भी हमें एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार हम एक ऑपरेशन कर रहे थे, आतंकी आते, वो हमला करते और हमला करने के बाद वो गायब हो जाते थे। तो हम ढूंढते रहते थे कि गए कहाँ। कहते बाद में हमें पता चला कि उन लोगों ने
पानी वाली एक जगह एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई हुई थी और ऊपर से पानी चल रहा था, नीचे सुरंग के अंदर जो है उन लोगों की पूरी हाइड आउट थी और उस हाइड आउट में वो आतंकी छुपे हुए थे। अब आप देखें इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कच्चे मकान भी नजर आएंगे, मैक्सिमम यहाँ पर जो है कच्चे मकान हैं। कच्चे मकानों के अलावा जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको गुजरों के कोठे भी मिलेंगे, वैसे वैसे आपको और ज्यादा यही मिट्टी के मकान ये सब आपको मिलेंगे और बीच बीच में कहीं कहीं किसी किसी जगह मकान है। आबादी जो है डेंस नहीं है, दिस इज स्पेर्सली पॉपुलेटेड, यानी घनी आबादी नहीं है। एक घर यहाँ पे है और दूसरा घर इससे बहुत ज्यादा दूर है। ये आप देख सकते हैं कि एक घर आपको यहाँ पे नजर आएगा और इससे काफी दूर दूसरा घर है। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया में भी अगर आप देखेंगे सेम यही कंडीशन जो है ऊपर वाले एरिया में भी है। अब जो फौज और पुलिस के आला अधिकारी बताते हैं, आतंकियों की कोशिश थी किसी तरीके से हाईवे को डोमिनेट किया जाए। अब पल्लवी जी आप देख सकती हैं ये हाईवे है और ये ऊपर वाला पोर्शन है। अब मान लीजिए अगर आतंकी यहां कहीं ऊपर छुपते हैं या यहां कहीं छुपे हुए होंगे तो उनके लिए इस हाईवे को डिस्टर्ब करना कितना आसान है। हाईवे के दो तरफ भी आप देखेंगे घने जंगल है, बहुत ऊंची ऊंची घास है। या तो आपको पूरी पूरी इस घास को साफ करना है, या तो अगर आप इस पूरी पूरी घास को साफ करते हैं तो आपको पता चलेगा आतंकी कहां पर है। जैसा हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो नौ आतंकी जिन आतंकियों के बारे में कहा गया है कि जिनका नंबर 6 से 7 है, उन आतंकियों को इन जंगलों में तो नहीं, लेकिन इन्हीं जंगलों के आसपास किसी न किसी जंगल में फौज के साथ उनका टाकरा होगा और मारे जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल तय है, ये तो होगा। लेकिन 19 दिन तक एक हाईवे बंद रही है। 19 दिन तक फौज यहां पर लगातार ऑपरेशन करती रही है और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी भी थी और यहां पर आर्मी की पार्टीज भी पेट्रोल कर रही थी। घने जंगलों के अंदर भी इस समय जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं जी 20 दिन हो गए, 19 दिन हो गए, 18 दिन हो गए। बात लोगों की बिल्कुल सही है कि 20 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, लेकिन जैसा कि पूर्व एडीजीपी ने भी और पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने भी हमसे कहा था कि आप टाइम को मत देखिए, आप ये देखिए कि टायर आउट कर सकने चाहिए आप। अगर आप टायर आउट आतंकियों को करते हैं तो फिर आप उनको न्यूट्रलाइज। और एक बड़ी सक्सेस तो ये है कि इस हाईवे को बिल्कुल सेफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब सिविलियन पॉपुलेशन जो है आ जा पा रही है इस हाईवे से। तो वो एक मकसद जो हो सकता था कि इस हाईवे को डोमिनेट किया जाए या इस हाईवे को अनसेफ बनाया जाए या कोई होस्टेज टाइप सिचुएशन अगर बन सकती थी अगर ये सेफ नहीं होते, तो वो अब पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटीज तो सब हैं। आतंकी आए जो हैं वो मरने के लिए आए हैं, वो यहाँ पर क्या कहता है रहने के लिए या यहाँ घर बसाने के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं मरने के लिए। तो जो मरने के लिए आया हुआ है वो किसी भी टाइम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन पुलिस या आर्मी के लिए पैदा कर सकता है। इसके लिए जो मेंटली जो है ना आम नागरिकों को भी तैयार रहना चाहिए। कोई मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को इस तरीके से देखना है, क्योंकि वो वहां से आया बंदूक लेकर है और वो यहां मरने के लिए आया हुआ। तो जब वो यहां मरने के लिए आया हुआ है तो इसका मतलब हिज मिशन इज ऑलरेडी क्लियर व्हाट ही हैज टू डू। हमारी फौज को क्या करना है? उन्हें आम नागरिकों को भी बचाना है, उन्हें अपने आप को भी बचाना है, उन्हें अपनी कैजुअलिटी भी नहीं होने देना, क्योंकि कैजुअलिटी से आतंकी जो है अपने आकाओं को बताते हैं कि देखिए हमने ये कर दिया यहां पर, तो वो उनकी कामयाबी में गिना जाता है कि ये हमारे दुश्मन को कामयाबी मिल गई। लेकिन अगर हम बिना नुकसान हुए 4 आतंकियों को 8 आतंकियों को 10 को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो हमारी कामयाबी मानी जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। आज इस ऑपरेशन का जैसे आपने बताया शायद 21वां दिन है। 21वें दिन में ऑपरेशन एंटर हुआ है। सेना अंदर घुस के अब ये कि जो अंदर केव्स हैं, जो अंदर गुफाएं हैं, उनको देख रही है, उनको तलाश रही है। ऑलरेडी जो आतंकी ये सारा ऑपरेशन जो सारे ऑपरेशन के और अलग अलग ऑपरेशंस की देखरेख कर रहा था वो तो मारा गया है। जो कोटबलवाल जेल से लाया गया था वो तो एनकाउंटर में मर गया, क्योंकि उसका वो हो गया। तो अब बेसिकली सिलसिला ये है कि इस हाईवे को इट इज सेफ टू ट्रेवल ऑन दिस हाईवे, बट आतंकी आपको सरप्राइज दे सकते हैं। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल द टाइम, और वो फौज और पुलिस के दिमाग में भी होगा। और उसको लेकर उन्होंने जो अतिरिक्त मेजर्स लेने होंगे वो लिए होंगे जरूर। ऐसा नहीं कि हमको हाईवे दिख रहा है कि बिल्कुल खाली है, यहाँ फौज कहीं दिख नहीं रही है। यहाँ पे प्रेजेंस होगी और साइजेबल प्रेजेंस होगी, और वो उन जगहों पे मौजूद होंगे जहां उनको पता होगा कि यहां से हाईवे को टारगेट किया जा सकता है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑपरेशन अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस ऑपरेशन ने फौज को बड़ा कुछ सिखाया, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ा कुछ सिखाया होगा, और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज दोनों को एक संदेश दे दिया है, सतर्क रहने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अलग अलग तरह की बातें पुंछ में चल रही हैं। हम पुंछ में जब जाते हैं सिटी में, आप आम नागरिक से बात करते हैं तो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो क्या कहते हैं, यहाँ पर बकरियां चरा रहे थे इसी बाटादूरियां के जंगलों में, इन्हीं नारखास के जंगलों में इतने टाइम से, तो वो काफी टाइम से वहां पर थे, 2-1 महीने से वहां पर थे। यही चीज पुलिस ने भी कही है। तो ये चीजें जो 2 महीने से वहां पर थी, किसने कहा? ये आम नागरिकों ने कहा, जिन्होंने देखा होगा कि भाई अजीब अनजान किस्म के लोग जो है वो बकरियां चरा रहे हैं, अनजान किस्म के लोग जो है जंगल से घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो लोगों ने अब जानकारी दे दी है। बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी बड़ी सारी जानकारी मिलेगी। और मैं ये मानता हूं कि 4-5 दिन और या 8 या 9 दिनों के अंदर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करेगी, आर्मी करेगी और पूरी डिटेल इस ऑपरेशन की जो है आम नागरिकों के साथ शेयर करेगी। लेकिन जैसा हम इस वक्त उसी बाटाडूरिया के इलाके में है, नीचे नारखास के जंगल हैं, तो वो जो था कि भाई करगिल टाइप सिचुएशन, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे जो है आप इस जंगल को ऑपरेशनल डिटेल से ज्यादा जरूरी यही है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि ये वो टेरेन है, ये वो जंगल है, ये वो एरिया है जहां पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन इतने दिनों से चल रहा था। और आपको खुद देखकर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके की टेरेन है, और ये टेरेन ही एक वजह है जिस वजह से ऑपरेशन हो सकता लंबा खिंचा होगा। और उसमें साथ में ये बताऊं मैं आपको, जो डीजीपी वैद कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। उन्होंने कहा था ये टेरेन इस तरह का है, ये इलाका इस तरह का है कि इस इलाके में करगिल जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती। और एक और चीज जो जानकारी हमने फौज से ली है, पुलिस से ली है, एलओसी से ये इलाका बहुत दूर है। और एलओसी से जैसे करगिल के टाइम में हुआ था कि बड़ी तादाद में आतंकियों का यहां जंगल तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि इस जंगल में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आबादी दूर दूर है, लेकिन इस आबादी के दूर दूर होने की वजह से इस आबादी के दूर दूर होने, ये हमें देखें, इस आबादी के दूर दूर होने की वजह से किसी का भी मूवमेंट होगा तो आम नागरिक की नजर में होगा वो। तो वो जरूर लोग कहते हैं कि हमने 10 लोग देखे, 20 लोग देखे, 30 लोग देखे, तो लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब आतंकियों का नंबर 2 से 4, 4 से 6 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम अब खुद उस इलाके में मौजूद हैं। और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जंगल है और इस जंगल में क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो साफ तौर पर ये देखें, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल जंगल है। और इस एरिया को जब आप देखते हैं, सो आप ये देखें, यहां से मैं दिखाऊंगा कि फौज जो है वो पेट्रोल कर रही है। इस समय भी जो है वो पेट्रोल यहां पे चल रहा है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस एरिया में लगातार फौज जो है वो पेट्रोल कर रही है, लगातार में सिविलियन मूवमेंट को भी इंश्योर कर रही है कि सेफली कर रही है। तो ये जो इतने दिनों से लगातार हम लोग इस पर बात कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अंदर या 5-6 दिनों के अंदर अंदर फौज इस ऑपरेशन की डिटेल्स और क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आएंगी, उनको आम नागरिकों के साथ शेयर करेगी। जो 9 जवानों की शहादत हुई है, जो 2 हमारे जो हमारे आर्मी के जवान और जो हम 2 पुलिसकर्मी और 1 आर्मी का जवान जख्मी हुआ है, डेफिनेटली आप देखेंगे कि फौज जो है बिल्कुल इसको लेकर नॉन सीरियस हुई होगी, या फौज इसको लेकर जो है लाइटली ले रही होगी। चीजों को बिल्कुल नहीं ले रही। फौज जो है ऑन टोज है और फौज की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को लोकेट किया जाए और इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आपने देख लिया कि मैं इस समय पुंछ में हूँ और पुंछ में लाइव हमने आपको दृश्य दिखाए कि भाटादूरिया की ये वही जंगल है जिस जंगल में आज 21वां दिन है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन का। और हालांकि आपको सामने तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इंश्योर कर रही हैं कि एक तो हाईवे सेफ रहे, जो सिविलियन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है उसे किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, और साथ ही में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी इन जंगलों में चल रहा है। जो नेचुरल केव्स हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, उन्हें भी आसपास जो है देखा जा रहा है कि कहाँ पर क्या आतंकी है, इस जंगलों में है तो कहाँ पर है। और साथ ही में इस समय आप देख सकते हैं कि ये टेरेन थी जिस टेरेन में अभी तक 21 दिनों से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहा था।